स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 कंपनीज का रिजल्ट और फिर कंपेयर करेंगे ब्रोकरेज के एस्टिमेट से और देखेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक का पहले रिजल्ट देखते हैं। तो अगर इसका सेल्स देखेंगे ईयर टू ईयर तो 64% से जंप किया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ड्रॉप किया है 17% से। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 99% से जंप किया ईयर टू ईयर, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ड्रॉप किया है 37% से। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 104% से जंप किया ईयर टू ईयर, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ड्रॉप किया है 48% से। तो पिछले कई वीडियोस में मैंने ये मेंशन किया था कि लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा आया था। इस वजह से हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर को बीट ना कर पाए, और सेम वही हुआ। चाहे आप सेल्स देखें, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें या नेट प्रॉफिट देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर में गिरावट हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर में काफी अच्छा जंप दिखा है। तो अभी ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था उसको भी देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज का एस्टिमेट था कि इसका सेल्स जो आएगा वो 792 आएगा, लेकिन आया है 760। इट मींस कि मिस किया है जो ब्रोकरेज का एस्टिमेट था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 158 का एस्टिमेट था, आया है 106। तो इट मींस कि मिस कर गया है। अगर मार्जिन की बात करें तो 26% का एजम्पशन था, एस्टिमेट कर रहा था, आया है 21%। इट मींस कि मिस कर गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ब्रोकरेज के एस्टिमेट को टोटली मिस कर गया है, और इसका रिजल्ट जो है मार्केट आवर के बाद रिलीज हुआ है। तो हो सकता है कल के दिन इसके इसमें गिरावट हो, आई मीन फाइन ऑर्गेनिक में गिरावट हो। ईयर टू ईयर काफी अच्छा जंप दिखा है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर गिरावट हुआ है। इवन कि अगर आप मार्जिन भी देखेंगे ईयर टू ईयर तो काफी अच्छा जंप दिखा है। 17% था, अभी 21% हो गया है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर ड्रॉप हुआ है। तो हो सकता है कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट हो जाए। वैसे अभी इसका अगर अगर आप पीई देखेंगे तो इसका पीई काफी अच्छा अभी है, काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है ये स्टॉक। अभी जस्ट 26.2% का पीई इसका चल रहा है। अगर इसका मीडियन देखें तो इसका मीडियन जो पीई है वो 44 का है, अभी जस्ट 26 का चल रहा है। तो इट मींस कि ऑलरेडी मार्केट को ये पता था कि इस स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, लेकिन वैसे ब्रोकरेज का एस्टिमेट देखें तो मिस किया है। तो हो सकता है कल के दिन इसमें गिरावट होगा होगा इसका अगर आप नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ईयर टू ईयर आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट कितना तेजी से जंप किया है। जस्ट आप कोविड को इग्नोर कर दिए, हटा दीजिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से जंप कर रहा है। इवन कि अगर आप यहाँ पे देखें अभी का 260 था, और टीटीएम में देखेंगे तो 591 है। ऑलमोस्ट मतलब 2 से ढाई गुना हो चुका है। अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे 2 डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ 2 डिजिट में दिखेगा, टीटीएम का तो 3 डिजिट में दिख रहा है, रिटर्न भी 3 ईयर का 27% सीईजीआर से, 1 ईयर का 28% सीईजीआर से है। तो काफी अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। और ऑलिव ऑयल का ये ऑलिव केमिकल का ये मार्केट लीडर है, आगे चल के और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसका अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इसका 5000 का है। तो अभी 5000 मतलब पहला सपोर्ट 5000 का, और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 5042 का चल रहा है। तो देखना होगा कल के दिन इसमें गिरावट होता है क्या, कि आके अपने सपोर्ट पे रुकता है 5000 पे। इन केस आगे यहाँ पे स्टेबल होता है तो आप चाहे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, काफी बेस्ट प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 33% का डिस्काउंट अवेलेबल आई थिंक। इन केस अगर और गिरावट होता है, ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, तो इसका दूसरा जो सपोर्ट है वो 4750 का दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा सपोर्ट 4500 का। तो हर 250 पे एक इसका सपोर्ट बनता जा रहा है। तो कल के दिन देखना होगा क्या गिरावट होता है क्या। इन केस अगर यहाँ पे स्टेबल होता है तो 5000 में बाई कीजिए, गिरावट होता है तो इस बीच में कहीं भी आप खरीद सकते हैं। काफी बेस्ट स्टॉक है, आगे चल के काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो पहला सपोर्ट 5000, दूसरा 4750, यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। फिर तीसरा सपोर्ट 4500। एक चीज याद रखिएगा, लम सम में मत बाई कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप बाई करते रहिएगा। लाइक थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर लिए, बाई कर लिए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे ऐड कर लीजिए, एक साथ आपको नहीं बाई करना है। दूसरा स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। एक सेकेंड, या सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, 2500 का। हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग कंपनी कह सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। इसका देख लेते हैं कैसा रिजल्ट है उसका, देखेंगे उसके बाद देखेंगे ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था इस पे। तो इसका अगर सेल्स देखेंगे तो ईयर टू ईयर का अगर आप सेल्स देखें तो इसके सेल्स में ड्रॉप हुआ है 12% का। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे ईयर टू ईयर तो
इसमें भी ड्रॉप हुआ है, 43% का ड्रॉप हुआ है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा गिर गया, लाइक 36.38 करोड़ का था, अभी हो गया 0.58 करोड़ का। तो बहुत ही ज्यादा गिरावट हो गया है। इवन कि अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली भी गिरावट आपको दिखेगा। तो ईयरली काफी ज्यादा गिरावट हो गया है इसके सेल्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट है उसको देख लेते हैं। तो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहा था कि 532 का आएगा, इसका सेल्स आया है 528 का। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं इन लाइन है, फिर भी मिस किया है इसलिए इसको मिस मानते हैं, भी वैसे इन लाइन कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 14.3% का 14.3 करोड़ का एजम्पशन था, एस्टिमेट था, आया है 0.58। तो गंदी तरीके से मिस किया है नेट प्रॉफिट को। अगर मार्जिन को देखें तो 10.3% का एजम्पशन था, आया है 7.9। तो इसको भी मिस किया है। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत ही गंदा है, और हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग कंपनी है, तो हो सकता है इसमें आगे चल के काफी ज्यादा गिरावट होगा। इसका अगर आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ कुछ क्वार्टर का, तो आप लगातार देखेंगे 22 चल रहा था, 38 हुआ, 44 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर और कम हो गया। तो लगातार इसमें गिरावट चल रहा है। आपको इसमें बचना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज्यादा गिरावट चल रहा है। इसमें 800 के आसपास गया था और अभी इसमें मोर देन 50% का इसमें गिरावट हो चुका है। तो हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग कंपनी है। जो लोग हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप इसमें भी जा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटेड अमाउंट लीजिएगा, 2-4 हजार, उससे ज़्यादा कभी मत लगाइएगा। क्योंकि इसमें आपका पैसा कई गुना भी हो सकता है, और मतलब कई कई गुना लॉस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, आई मीन। तो ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट, अभी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, अभी आपको इसमें बचना चाहिए। वैसे अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, 355 के आसपास एक सपोर्ट है। वैसे अगर मेरा माने तो इसमें आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है देवानी इंटरनेशनल। ये आप जानते हैं कि फ्रेंचाइजी केएफसी, पिज्जा हट, इस सब का, कोस्टा कॉफी का ये फ्रेंचाइजी करती है। तो इसका अगर नेट प्रॉफिट अगर सॉरी इसका अगर इसका अगर सेल्स देखें तो इसका सेल्स ईयर टू ईयर जंप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर इसका जंप किया है, 27% से जंप किया है इसका सेल्स। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये भी जंप किया है 17.5% से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी जंप किया है 7.5% से। लेकिन अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो सेल्स में जंप हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप हुआ है, और इसमें भी जंप हुआ है, नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। तो कह सकते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। क्योंकि सेल्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मार्जिन, सॉरी नेट प्रॉफिट, चाहे ईयर टू ईयर हो या क्वार्टर टू क्वार्टर हो, सब में जंप हुआ है। अभी इसका हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज का क्या एस्टिमेट था। तो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहा था कि इसका 818 का इसका आएगा सेल्स, आया कितना है 791 का। इट मींस कि मिस किया है। प्रॉफिट जो एज्यूम कर रहा था ब्रोकरेज वो 65 का कर रहा था, आया कितना है 71 का आया है। तो इट मींस कि बीट किया है। और जो मार्जिन था 22 का एज्यूम कर रहा था, आया कितना है 22 का आया है। तो कह सकते हैं कि इन लाइन है। तो ओवरऑल अगर कहें तो रिजल्ट अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी जंप किया है, मार्जिन इक्वल है, सेल्स में कमी हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों में सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन सब कुछ जंप किया है। इस वजह से कह सकते हैं मार्जिन नहीं, सॉरी मार्जिन नहीं जंप किया है, मार्जिन में गिरावट हुआ है ईयर टू ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप हुआ है। तो रिजल्ट ओवरऑल कह सकते हैं अच्छा है, हो सकता है इसमें जंप दिखे। वैसे इसका आज रिजल्ट मार्केट आवर में आया था और थोड़ा सा इसमें जंप दिखा था, 0.31% आई थिंक, या। तो इसका अगर लेवल्स देखें तो इसका 150 पे अगर आपको मिले तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है। जुबिलेंट फूड के बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 150 का प्राइस काफी अच्छा रहेगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, लक्स। लक्स का अगर देखें तो लक्स का अगर नेट प्रॉफिट, सॉरी सेल्स अगर देखें तो 30% का गिरा है ईयर टू ईयर। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी ड्रॉप हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 75% से ड्रॉप हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी ड्रॉप हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ड्रॉप किया है 80% से ईयर टू ईयर। इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी ड्रॉप किया है। इसका अगर ब्रोकरेज का एस्टिमेट अगर देखें तो ब्रोकरेज एस्टिमेट कर रहा था 600 का, ऑलमोस्ट सेल्स आया है 458, तो मिस कर गया है। प्रॉफिट जो एज्यूम कर रहा था 42.7, आया कितना 20, तो मिस कर गया है। मार्जिन कितना एज्यूम कर रहा था 11% का, आया कितना 8%, तो टोटली मिस किया है।
यहाँ पे आप देखते हैं सब कुछ मिस किया है ब्रोकरेज का एस्टिमेट जो था। इवन कि यहाँ पे भी आप देखेंगे सेल्स ईयरली या क्वार्टरली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली या क्वार्टरली, नेट प्रॉफिट ईयरली या क्वार्टरली, सब में गिरावट हुआ है। अब मार्जिन देखिए कितना कम हो गया। 22% का था लास्ट ईयर, और लास्ट क्वार्टर था 10% का, अभी हो गया 8%। तो वैसे भी अगर लक्स की बात आप देखेंगे, लक्स में लगातार गिरावट चल रहा जब से ये न्यूज़ आया था कि इसमें इनसाइडिंग ट्रेडिंग हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद इसमें खतरनाक गिरावट हुआ इस कंपनी में। तो इसमें भी मैं आपको कहूंगा कि आपको बचना चाहिए ऐसी कंपनी से जहां भी ऐसा कोई न्यूज़ आ जाए कि यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है या और कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंपनीज में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था 4 कंपनीज, इसमें फाइन ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट कंपनी है, और दूसरी नंबर पे कह सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल। अगर जुबिलेंट फूड के बाद किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो ये बेस्ट कंपनी है। तो इन दोनों कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप उस पर ईमेल कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।